हाय एवरीवन, आपकी सीटीपी और मैथ्स की और रीजनिंग की आपने आंसर की चेक कर ली होगी, तो अच्छा गया है वो वाला सेक्शन। अगर बात करूँ हिंदी और इंग्लिश की, तो इसकी आंसर की अब आपकी रहने वाली है। इंग्लिश अच्छा पूछा गया था, मतलब ठीक था, नॉर्मल था। हिंदी में बस आपके पता ही है आपको कि वो उपसर्ग प्रत्यय वाले और ये वो समानार्थी और ये सारे जो शब्द विलोम वाले, ये आपको थोड़े दिक्कत करते हैं। तो वो सेम चीज़ इसमें भी हर बार की तरह इसमें भी आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है मैं आपको बिल्कुल सही से सही आंसर प्रोवाइड करूँ। एक आधे क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। तो फटाफट से 31st क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और इस 31st ये बी कोड है भैया, इसमें आपसे यण संधि की दृष्टि से संगत विकल्प आपसे पूछा गया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखते हो, मैंने कहा था कि यण संधि में क्या होता है, आपको यह और वह देखने को मिलेगा। ये मैंने आपके साथ कहा था कि भी बी प्लस भिन्न स्वर है। अगर ई मिल रहा है किसी भी स्वर के साथ तो आपका यह जाएगा, अगर ऊ मिल रहा है तो वो वह जाएगा। और अगर आप ऊपर के तीन ऑप्शंस को देख पा रहे हो, तो ये बिल्कुल सही बात हो रही है भाई। देखो, आधा तय मतलब आधा वर्ण अगर किसी में हो तो वो यण संधि है। ठीक है, और ये परी जमा उष्ण, वधु वधु जमाई छे, तो बिल्कुल सही है ये दोनों। तो मुझे लगता है यहाँ पर असंगत होना चाहिए था। तो इस चक्कर में फिर वो आपका फोर्थ सही चला जाता। तो इसमें यहाँ पर हम, मुझे लगता है ऑब्जेक्शन भी हम लोग लगा सकते हैं। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे तीनों सही लगते हैं। फिर भी अगर टिक करने की बात हो तो थर्ड ऑप्शन मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है। बाकी है ये तीनों के तीनों सही। ठीक है, आप इसको कुछ भी लेकर के चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में कूपसर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो, कुजन में, कुचेष्टा में, कुमति में आपका हुआ है। इसमें जन्मूल शब्द है, इसमें चेष्टा और इसमें मति है। कुमार एक कंप्लीट शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग यहाँ पर आपका नहीं है। सो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किस विकल्प में विलोम शब्द सही नहीं है। तो ध्यान देना, आपका जो वैमनस्य सोमनस्य ही होता है, अभिमानी निरभिमानी ही होता है। ठीक है, अभ्यर्थी प्रत्यर्थी नहीं होता है। तो आपका जो आंसर जाएगा 3 जाएगा। स्वार्थी निस्वार्थी ही होता है। निम्न में से असंगत को चुनिए। अब इस क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही है, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। देखो, अंगोराह अयोगवा ध्वनि है, ये भी आपके नवीन विकसित या फिर जिसको उत्सिप्त व्यंजन आप कहते हो वही है। आप अगर चेक कर पा रहे हो, श स्पर्श संघर्षी नहीं होते, संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक, असंगत पूछा गया है। तो एक आपका अंग असंगत ये है, और एक जो आई और औ है वो अर्ध विवृत स्वर होते हैं, ना कि अर्ध संवृत स्वर होते हैं। तो मैं इसके साथ भी यहाँ पर दोनों यहाँ पर आपके आंसर सही होने चाहिए हैं। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्शन नंबर आपको यहाँ पर दे करके जा सकता है। 35 में पूछा गया, निम्न में से प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। प्रक्षेपित वो होता है जिसको प्रोजेक्ट करते हैं हम। ठीक है, जिसको प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे स्क्रीन पर हम प्रोजेक्टर नहीं लगाते हैं, तो फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर और फिल्म, ये सारी प्रोजेक्ट करते हैं। बट दूरदर्शन जैसे अपना जो टीवी है उसको हम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। सो 35 का आंसर 1 बनेगा। निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है। तो मैंने शिक्षण सूत्र आपको इंग्लिश के जो कंप्लीट मैराथन लास्ट टाइम दी थी ना, उसमें आपको हिंदी में बताया था। तो पूर्ण से अंश की ओर होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, लेकिन प्रेरणा से तर्क की ओर हम नहीं पढ़ते हैं। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द, मनुजात और मनुजाद। अब यहाँ पर जात और मनु आप अच्छे से समझ सकते हो। भाई जात मतलब उत्पन्न हुआ होता है, तो मनु से उत्पन्न, मनुष्य को खाने वाला। सो थर्ड आपका यहाँ पर सही बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प आपने छांटना है। इसमें आपका फर्स्ट आंसर जाएगा ई वाला, क्योंकि वाल्मीकि में इक प्रत्यय होता है। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज़ को। तत्सम तद्भव शब्दों के, तो इसमें भाई ध्यान देना, गर्त से गड्ढा ही होता है, और चमगादड़ का जो तत्सम है वो चर्म चटक ही होता है, और परकोटा का परिकूट ही होता है। लेकिन जो जवाई है उसका जमात्र होता है, जृंभिका नहीं होता। सो 39 का आंसर जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, समस्त पद एवं समास वगैरह की दृष्टि से। तो देखो, मैंने कहा था तत्पुरुष में आपके कारक छिपे होते हैं, तो अधिकरण कारक आपके में पर ही होते हैं। लोकप्रिय सही बात है। नवयुवक नव है, जो युवक ही आएगा, कर्मधारी में जाएगा। परीक्षा भवन आपका परीक्षा के लिए भवन ही आएगा, लेकिन पवन चक्की आपका यहाँ पर गलत है, पंचक्की लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको पैसेज भी बता ही देती हूँ, ध्यान देना। पैसेज के अनुसार भी जैसे आंसर जो बन रहे हो मैं बता देती हूँ। लेखक के अनुसार शांति की परिभाषा नहीं है, तो युद्ध की अनुपस्थिति आ जाएगा। भाई एक आध इसमें इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ देख लेना। अगर आपको लगता हो कि मेरे से गलत हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बट श्योरिटी के साथ ही बताना। ठीक है, 42 है, लेखक के अनुसार मनुष्य बनने का क्या अर्थ है। तो दूसरे की पीड़ा को समझने का भाव जगाना है। गद्यांश ने प्रयुक्त पदों के व्याकरण विवेचना। आप इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखना। मनुष्यता आप सभी को पता है, भाई मनुष्यता भाव होता है। क्या होता है, भाव होता है। तो मैं इसमें ऑप्शन नंबर 2 के साथ यहाँ पे जाऊंगी। ठीक है, मनुष्यता जातिवाचक नहीं होता है। 44 है, 44 क्वेश्चन में भाई मैं सच्ची बताऊं, भाई मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। ठीक है, मैं नहीं हूँ इसके बारे में श्योर, क्योंकि मुझे ये सब सही लग रहे हैं, और बाकी पर्यायवाची मुझे थोड़ा इतना है भी नहीं। तो 44 का मैं कोई भी आंसर नहीं दूंगी। आपको क्या लगता है वो कमेंट करके बता देना भाई, फिर उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। 45 भाई ध्यान देना, समुद्र में लगने वाली आग दावानल नहीं होती है, बड़वानल होती है। दावानल होती है जंगल में लगने वाली आग। सो 45 का 1 आंसर जाएगा।
सो दिस इज़ हिंदी। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं अपने इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में मल्टीमीडिया मटेरियल्स फॉर टीचिंग आर, पता है भाई, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये सब आपके मल्टीमीडिया मटेरियल है। ठीक है, ओके। अब आपसे ना एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें ये कहा गया है भाई, मैं कुछ टाइम के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा हूँ और कुछ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे जिनके मैंने एक लैंग्वेज एक्सरसाइज दी, और वो जो है उनको जब जॉब के लिए बोला गया भी आप एक एप्लीकेशन लिखो, तो उन्होंने क्लर्क को चूज़ करा। और इस पैसेज में ये जो कहने वाला ये कह रहा है भाई, ये हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है वो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, मतलब वो भाई यूपीएससी वगैरह करते हैं, और लेकिन ये इतना मतलब नीचे जा कर के सोचते हैं कि वही इधर उधर की चीज़ों को वो चूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब पूरा एक सार है इसमें। सो आंसर करेंगे, हाउ लॉन्ग डिड द ऑथर वर्क इन अ दिल्ली कॉलेज, तो शॉर्ट टाइम आ जाएगा क्योंकि ब्रीफ वाइल बात कर रहा है, तो ब्रीफ वाइल शॉर्ट टाइम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड रुकेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, व्हाट एक्सरसाइज डिड द ऑथर गिव, तो उन्होंने भाई एक लैंग्वेज एक्सरसाइज दी थी 48 का। 49 है, 7 आउट ऑफ 8 स्टूडेंट्स वांटेड टू बिकम, क्या बनना चाहते थे भाई वो, तो उन्होंने क्लर्क के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर लिखा था। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द हाईएस्ट एम्बिशन, क्या है भाई उनकी हाई एम्बिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन गुड कॉलेज, तो टू क्वालिफाई द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, मतलब जो बड़ी पोस्ट होती है उसके लिए। इन द सेंटेंस एंड द दीज लेटर अंडरस्टैंडेबली आर ए स्मॉल नंबर, व्हाट डज दीज लेटर मीन्स, तो दीज लेटर्स का यहाँ पर मतलब हो जाता है स्कॉलर, साइंटिस्ट और लीडर ऑफ ओपिनियन, जितना मैं यहाँ पर समझ पाई हूँ। नेक्स्ट है 52, इसमें मैं सच में श्योर नहीं हूँ इस वाले क्वेश्चन में। द थिंकिंग ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एंड द लीस्ट एम्बिशियस इज, तो इसमें मुझे लगता है अनकॉमन आएगा, बाकी आप प्लीज़ देख लेना। इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक तरीके से स्टार लगा करके चलती हूँ। पता नहीं भाई उसमें क्या करेंगे, फॉर द सोसाइटी तो नहीं होगा क्योंकि उनकी थिंकिंग वो भूली गई है कि सोसाइटी हमारे लिए कुछ ऐसा कर पाए, ऐसा सेंटेंस उसमें पैसेज में बोला गया है। 53 का आंसर जो है ट्रू स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई करनी है, तो कॉलेज वेयर द ऑथर वर्क इन दिल्ली हैड ए रेपुटेशन, यस, उसके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए उसकी रेपुटेशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मानी जाती है, ऐसा ऑप्शन, ऐसा पैसेज हमें बोलता है। फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, अनदर वर्ड फॉर स्नफ्ड आउट, तो ये किल्ड आएगा। ठीक है, किल्ड आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन, चूज द ऑपोजिट ऑफ फॉर्मर फ्रॉम द पैसेज। ऑपोजिट ऑफ फॉर्मर मतलब पहला होता है, लेटर मतलब बाद होता है, तो फिर 2 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है 56, एलुमनाई भाई जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं, तो ओल्ड स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा। 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर मोटिवेशन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर आ जाएगा। 58 है, स्ट्रेस इंटोनेशन रिदम कैन बी टोट, भाई ये कैसे आप पढ़ा सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल्स करवा करके, प्रैक्टिस करवा करके ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, मल्टी लिंग्विस्टिक सोर्स का मतलब होगा इंक्रीज होगा लेवल ऑफ लर्नर पार्टिसिपेशन। ओके, 60 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग एड इन डेवलपिंग लिसनिंग स्किल की बात हो रही है, कौन सा ऐसा टीचिंग एड नहीं है जिससे लिसनिंग स्किल आपकी डेवलप ना हो, तो फोनेटिक डिक्शनरी मतलब साउंड वाली डिक्शनरी जो बोलने वाली होती है, इससे तो लेकिन लिसनिंग स्किल होगी। ग्रामोफोन तो होते ही इस चीज़ के लिए। टेलीविजन में भी आप लिसन कर सकते हो, बट फिल्म एंड फिल्म स्ट्रिप आपका नहीं आएगा यहाँ पर, बेसिकली ये आपका विजुअल के अंदर आ जाता है। तो 60 जो है आपका फोर्थ यहाँ पर बनता है। सो दैट्स ऑल, इतना ही है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं भाई, हिंदी इंग्लिश में आप सभी को पता है भैया, आंसर की में कुछ भी कर सकते हैं, बाकी हिंदी में जो 2 क्वेश्चन है वो अजीब है सारे के सारे, बाकी तो ऑब्जेक्शन वाली कोई चीज़ है नहीं इधर। ये जैसा करेंगे वैसा हम ऑफिशियली जो है वो देख लेंगे। तो इतना ही है पर्टिकुलर। कैसा गया आपका हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन मुझे बता देना। ठीक है, 30 में से एटलीस्ट 22 से और 23 24 25 नंबर तो आपके आ जाने चाहिए हैं। ठीक है, बाकी हिंदी के आपको भी पता है थोड़ा सा रहता ही है उनको, कितने ही आप शब्द कर लो तत्सम के, कितने ही आप शब्द कर लो विपरीतार्थ के, कुछ ना कुछ अजीब आ ही जाता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।